कुछ चिंतक एक अलग दृष्टि से भी कहते हैं कि जब ओम लिखते हैं तो ओ लिखते हैं ना, ओ के ऊपर आ जो आपने लिखा तो उसके ऊपर ओ की मात्रा चढ़ी, उसके बाद जो आप 3 अक्षर देखते हैं वो 3 अक्षर ऊ नहीं है, वो प्लुत लगाया गया है। कहा गया कि ओ को 3 मात्रा 3 गुना ज्यादा ऊंचा स्वर लेकर बोलना ओम, और जो मां है वो एकाएक आपके मुंह से निकले। मतलब उच्चारण में व्याकरण के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये 3 चीजें होती हैं। ये ह्रस्व है, इसको जब दीर्घ कर देंगे तो आ हो जाएगा। प्लुत वो होगा जब इसको 3 मात्राओं में आप बोलते जाएंगे, आ 3 मात्राओं से युक्त हो गया। तो कहा ओम को जब बोले ओ तो 3 गुना ताकत लगा के ऊंचा स्वर उठाना, ओ यहां तक ले जाके फिर मां बोलना ओम, इस तरह से उच्चारण करना। तो उच्चारण की प्रक्रिया को समझाने के लिए उसमें 3 अक्षर जो दिखाई देता है वो प्लुत लगाया गया है। चिंतक लोग और गहराई में जाते हैं, वो ये कहते हैं कि यहां शुरुआत वाला जो अ है वो परब्रह्म है, जो ऊ है वो ये आत्मा है, और जो ये मां है ये प्रकृति है। और थोड़ा विचार कीजिए, कहा अगर ये आत्मा, ये जो ऊ है ऊ आत्मा है, आ जो है परमात्मा है, और ये जो मां अक्षर बोला गया ये प्रकृति। तो अगर आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो ये जो ऊ की मात्रा है ये ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। आ के ऊपर जो आ है उसके ऊपर ओ की मात्रा लगी ना, ऊंचाई पर चली गई आत्मा। और अगर ये ऊ प्रकृति के साथ जुड़ के बैठ जाए, संसार के साथ जुड़ के बैठ जाए, तो फिर क्या बनेगा? मां के साथ ऊ की मात्रा लगने से मुंह बनता है ना, और मुंह जब लिखा जाता है तो ऊ की मात्रा मां के पांव में जाके लगती है। तो कहते हैं कि अगर आत्मा प्रकृति से जुड़ेगा तो एकदम प्रकृति के चरणों में जाके गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, पतन हो जाएगा। और अगर परमात्मा से जुड़ गया तो परमात्मा उसको फिर ओ की मात्रा ऊपर लगती है, उसे अपने स्वर्ग द्वार में ऊपर बैठाता है, उसका स्थान बहुत ऊंचा हो जाता है। तो चिंतक लोगों के समझाने के तरीके हैं, पर सीधे ढंग से हम कहें, एक ओंकार का उच्चारण करते हुए, चाहे सिख समुदाय कितने आदर पूर्वक याद करते हुए एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष इस तरह से जो उच्चारण करता है, या भारत की अलग अलग भाषाओं में ओंकार को लिखने की विधियां प्रचलित हैं, या जैन समुदाय जाप करते हुए ओम शब्द को पहले लगाकर उच्चारण करता है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। कोई भी समाज हो, सब उसी शक्ति को एक अलग ढंग से कह रहे हैं। आगे फिर समझाया, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। भगवान आगे कह रहे हैं, अर्जुन उस आदमी के लिए, उस योगी के लिए मैं बहुत सुलभ हूं, आसानी से मिल सकता हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, अनन्य चित्त वाला होकर जो कोई निरंतर सतत भाव से माम स्मृति मुझे जपता है, नित्यशः नित्य प्रति, अर्थात जो मेरा ध्यान लगातार करता है, नित्य प्रति करता है और अनन्य चित्त से करता है, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन, उसके लिए अर्जुन मैं बहुत सरल हूं, आसानी से उसे मिल जाता हूं। जो नित्य प्रति
मुझसे जुड़ गया है, मेरा हो गया। अब आइए इस पर थोड़ा विचार करें। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यश। भगवान कहते हैं जो मुझे अनन्य चित्त वाला होकर जाप करता है, जपन करता है, चिंतन करता है, भजन करता है, संकीर्तन करता है, उपासना करता है, प्रार्थना करता है, सिमरन करता है, नित्य नियम से करता है, सतत करता है, बाधा नहीं आने देता बीच में, उसके लिए मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूं। बड़ा सुंदर उपदेश है और हम सब के कल्याण का मार्मिक उपदेश है। परमात्मा की आराधना को निरंतर करो, नागा नहीं आने दो बीच में। ठीक नियम से बैठना शुरू करो, निरंतर और नित्य। ये शब्द बहुत ही प्यारे शब्द हैं। जोश में आ जाओगे कभी तो आप 2 घंटे तक साधना करोगे, और कभी ये भी होगा कि इस दिन मन नहीं लग रहा, अनमने ढंग से थोड़ा सा जाप किया, उठ करके खड़े हो गए। कभी आलस्य कर गए, बैठ ही नहीं पाए। कभी घर का कोई काम ऐसा निकल पड़ा कि उस काम के कारण आप बैठ नहीं पाए। कभी शरीर ठीक नहीं है, कभी कोई विघ्न बाधा है, कभी कोई दुख पड़ गया, तो अब आप बहुत ही ज्यादा पक्के भक्त बन के बैठे हैं। ये भजन की बाधाएं हैं। कभी भोजन ज्यादा किया था, शरीर में तामसिकता है। कभी ज्यादा देर तक सो लिए, इसलिए शरीर ऐंठ रहा है। और किसी दिन नींद पूरी नहीं हुई तो आंखों के अंदर जलन है। कभी किसी की बात सता रही है, इसलिए बैठते हैं ध्यान में, उसकी बात याद आती है। किसी का आकर्षण मन में है तो ध्यान करने बैठते हैं, वही आंखों के सामने उतरता है। ये सब बाधाएं हैं ध्यान में। भूमिका बनाकर अपने आप को सरल बनाओ। आसक्ति, मोह, बैर और द्वेष, निंदा, आलोचना, इसको आधार नहीं बनाना। किसी राजा से मिलने के लिए जब आप जाएं, कितनी उमंग होगी आपसे। देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आपको बुलाए, या आपको टाइम मिला हो, इतने बजे मिलने का समय है, तैयारी होगी पूरी। बहुत खुश होकर के मुझे मिलने का समय दिया गया है। दूसरों से भी कहेंगे किससे मिलने जा रहे हैं, राष्ट्रपति ने समय दिया है मुझे, उनसे मिलने जा रहा हूं। कितने बढ़िया वस्त्र पहनेंगे आप, कितने अच्छे तरह से तैयार होंगे। भोजन का भी ध्यान नहीं, नींद का भी ध्यान नहीं, मिलने जाना है। कितनी खुशी होगी। बढ़िया से बढ़िया वस्त्र आपके और बढ़िया ढंग से पहनकर, फिर आप सोचते हैं वहां जाकर बात कैसे करूंगा, अनर्गल ना कुछ निकल जाए, मन को ठीक रखना है, किसी और का ध्यान ना आए, चेहरा एकदम ठीक रहना चाहिए। पूरी तैयारी करके आप जाते हैं। जब वहां जाते हैं तो आप अपने आप को बहुत सभ्य, शिष्ट, शालीन, समझदार बनाकर प्रस्तुत करते हैं। ये तो आप एक साधारण से छोटे से देश के किसी राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, तब आपकी हालत ये है। और अगर ब्रह्मांड के नायक, समस्त ब्रह्मांडों के अधिनायक परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं, तो क्या उस समय तैयार होकर के नहीं जाओगे, अपना मन बना करके नहीं जाओगे? उस समय तो उमंग पूरी होनी चाहिए। अपने राजा से मिलने जा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा राजा। राष्ट्रपति तो पता नहीं खुश होगा ना होगा, लेकिन मेरा परमात्मा तो अगर मन गया सब कुछ मिल जाएगा।
फिर मांगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जानता है वो। बहुत सुंदर बनकर जाना, अच्छे वस्त्र पहन करके जाना, अच्छी तरह तैयार होकर के जाना, मिलने की उमंगे बना करके जाना और उसको अपने प्रभाव में डाल सको, ऐसा कुछ तरीका अपना करके जाना कि राष्ट्रपति पर हमारा प्रभाव पड़ जाए। एक बार ये तो एहसास दिला दो, प्रभु मैं तेरा हूं और तू मेरा है, हमारा रिश्ता तो सदा का है। ऐसी तैयारी करके जाइए तो सही आप। नित्य का नियम बना करके हाजिरी देना। हो सकता है कभी ऐसी बात हो ही जाए, राजा कहे कि भाई अब वहां कंगाल बस्ती में बैठने की जरूरत नहीं, अब मेरे राजमहल में ही रहे, और जो मेरा है वो सब तेरा ही तो है। एक बार अगर उसने अपना लिया, फिर कुछ और पाने की, सोचने की स्थिति बचेगी ही नहीं। इसलिए आप पूरी समग्रता से उसे अपना मानकर मनाने के लिए चलिए, अनन्य चित्त लेकर जाइए। राजा से मिलने जाएंगे, राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे तो पूरा ध्यान ही आपका उसकी तरफ है। परमात्मा से मिलने जाओ, पूरा ध्यान आपका परमात्मा में ही होना चाहिए, फिर संसार की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए। हमारे मानने में कमी है, हमारी भावनाओं में कमी है। अगर ये मानना और हमारी भावना ये दोनों ही ठीक हो जाएं, कोई समय ऐसा नहीं होगा आप उसके मंदिर में प्रवेश कर गए, उसके ध्यान कक्ष में प्रवेश कर गए और आपको संसार का ध्यान आ जाए, कभी नहीं आ सकता। क्योंकि आपके मन में उसका अगर आकर्षण है, परमात्मा का आकर्षण है, तो फिर ध्यान उसी का होगा, फिर संसार का नहीं। बात निश्चित है। हम लोग तो 1 मिनट में ही उसको अपना बना लेना चाहते हैं, 1 मिनट में सब कुछ मांग करके और सारे वरदान ले करके वहां से निकल जाना चाहते हैं, बाकी काम भी बता करके निकलना चाहते हैं। ये काम तो कर ही देना, बाकी का काम भी सब आपने ही करने, याद रख लेना भगवान। तो जरा सोचिए कैसी स्थिति हमारी है। और फिर इतनी जल्दबाजी, राष्ट्रपति से मिलने जाओगे तो वो आपका नौकर तो है नहीं, वो आपकी इंतजार करे, इंतजार तो आपने ही करनी है। फिर वहां जाकर आप क्या जल्दबाजी दिखाएंगे? राष्ट्रपति जी जरा 2 मिनट का ही टाइम है मेरे पास, आज जरा जल्दी में हूं, थोड़े काम बहुत सारे हैं, वहां कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे आप। लेकिन भगवान के सामने जल्दबाजी दिखाते हैं। इसका मतलब आपने महत्व समझा ही नहीं। सतत ध्यान करना, निरंतर ध्यान करना और चित्त को परमात्मा से जोड़ करके बैठना। भगवान कहते हैं मैं तो बड़ा ही सुलभ हूं, आसानी से मिल जाता हूं, मेरे मिलने में तो कोई देरी नहीं है, तेरे आने में देरी है, तो आ तो सही, मैं तुझे पकड़ने को तैयार हूं। आगे फिर कहा अर्जुन उनकी गतियां होती हैं। जो लोग कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष में अपने शरीर को छोड़ते हैं और आत्मा को परमात्मा में बसाते हैं, जो लोग मेरा ध्यान करते हुए इस संसार से जाते हैं, भगवान कहते हैं कुछ तो वे लोग हैं जो मुझ में समा जाते हैं, तो अनंत समय या कहना चाहिए सदा के लिए परम आनंद में डूब जाते हैं। फिर कोई आगे अवधि नहीं है। कुछ के लिए अवधियां हैं। ब्रह्मा के 1 दिन तक आनंद भोगेंगे वे लोग, योगी हो गए, और पूरा आनंद संसार से ऊपर उठ के परमात्मा का आनंद लेने के लिए जिन्होंने अपने को समर्पित कर दिया। सहस्र युग पर्यंतम अर्ह्यत ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जना। ब्रह्मा का 1 दिन
और 100 साल की आयु ब्रह्मा जी की भी मानी गई, जो एक समय अपना पूरा करते हैं। ये थोड़ा रहस्यपूर्ण है, थोड़ा इसको भी समझ लेना आवश्यक होगा। शतम वही पुरुष कहा गया है, मनुष्य जो है उसको भी 100 वर्ष की आयु दी गई। ब्रह्मा जी का भी कार्यकाल जो है वो 100 वर्ष का है, लेकिन ब्रह्मा जी का दिन जरा बड़ा होता है हम लोगों से। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा माना गया है? ब्रह्मा के दिन को माना गया है कि ये जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनका 1000 चक्र पूरा हो जाए तो इसको माना जाएगा ब्रह्मा जी का 1 वर्ष पूरा हुआ है। तो जरा विचार करके देखिए कि ये कितना है। ब्रह्मा जी के दिन को पहले सुन लीजिए, दिन के बारे में मैं बताऊंगा, थोड़ी सी गणना करना आवश्यक होगा। 1000 चक्र पूरे हो जाएं, सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो सतयुग जो है उसकी अवधि बड़ी है। सतयुग में माना जाता है कि जितने भी जीव मनुष्य जन्म लेते हैं उन सबके आनंद की स्थिति इतनी होती है कि उस समय धर्म अधिक होता है, पुण्य होता है, शांति, उत्साह, शालीनता, मधुरता चारों तरफ दिखाई देती है। धर्म ही धर्म होता है, अधर्म बिल्कुल नहीं होता। त्रेता में जाकर के कमी आ जाती है, एक पांव पाप का जम जाता है और 3 पांव का लंगड़ा धर्म उस समय रहता है। लेकिन द्वापर आते आते स्थिति और खराब होती है, जिस समय 2 पांव पर धर्म खड़ा हुआ है और 2 पांव पर पाप खड़ा हो जाता है आकर। कलयुग की स्थिति ऐसी होती है कि 3 पांव लेकर पाप खड़ा हुआ है और धर्म 1 ही पांव लेकर टिका रहता है, उसके 3 पांव खड़े चुके होते हैं। लेकिन फिर भी कलयुग को लंबा नहीं समय दिया गया, कलयुग सबसे छोटा माना गया है। कलयुग का जो समय है वो 4,32,000 साल का माना गया है और सतयुग 17,28,000 वर्षों तक का सतयुग होता है। त्रेता युग को माना गया है कि त्रेता युग 12,98,000 वर्ष तक का होता है। 12,98,000 वर्ष का त्रेता युग है और 17,28,000 वर्षों का सतयुग है। सतयुग बड़ा और त्रेता उससे छोटा। 17,28,000 तो सतयुग के हुए इतने वर्ष, और त्रेता के हुए 12,98,000 और कहीं जगह संख्या मिलती है 96,000, 96। द्वापर को माना गया है कि द्वापर उससे भी छोटा है, उसमें 8,64,000 वर्ष होते हैं। सबसे छोटा है आपका ये कलयुग, जिसमें आप बसे हुए हैं, जिसमें आप रह रहे हैं। ये 4,32,000 वर्ष का कलयुग है और इसको शुरू हुए लगभग 5,222 या 23 वर्ष के लगभग हो चुके। कुछ लोग इस गणना को 100-200 साल कम ज्यादा करके आंकते हैं, लेकिन गणित का हिसाब जितना बढ़िया बैठता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1-1 सेकंड का भी हिसाब हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है।